कोई कहता है मैं नहीं मानता भगवान को, इसका क्या अर्थ हुआ कि नहीं है? हाँ जी बोलो, है। वो माने या ना माने। कोई कहते मैं मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानता, भाई तेरे मानने या ना मानने से क्या हो रहा? वो मोदी तो प्रधानमंत्री है। यानी कि ईश्वर का मानना या ना मानना पे ईश्वर का अस्तित्व निर्भर नहीं है। वो तो है, नहीं है तो नहीं है। केवल मेरे मानने से भी नहीं होगा और मेरे ना मानने से। तो इसका मतलब आज जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो यही है, अगर ईश्वर है तो वो कैसा है, क्या करता है, मैं उसको मानता भी हूं या नहीं मानता। मैं आज सबसे कॉमनली ये बोलता हूं कि हम ईश्वर को कह तो देते हैं कि है, पर उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अब कैसे हैं उसकी चर्चा करेंगे आज। बोलो, ईश्वर एक है कि हजार हैं? हाँ जी बोलो, एक है कि दो हैं कि तीन है कि चार हैं? हाँ जी, सबका उत्तर एक ही है, कुछ अंतर भी है? हाँ जी, एक है, दो है, तीन है? पक्का कह रहे हो या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन को यहीं दूर करेंगे आज, पहले यहीं से शुरू करेंगे आज इस साप्ताहिक सत्संग के पश्चात ईश्वर के बारे में मेरे मन में कोई जरा सी भी कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। स्पष्ट हो जाएगा आज के बाद में ईश्वर है क्या। तो ईश्वर एक है कि दो हैं? बोलिए। हाँ बोले बेटे, एक है। चलो मान लिया एक है, आपने कहा, मैंने इसलिए मान लिया ईश्वर एक है। अच्छा ये बताओ कि ईश्वर यहां रहता है या वहां रहता है या हर जगह रहता है? बोलो, सबका उत्तर एक ही है। सुना हुआ है या मानते भी हो ईश्वर हर जगह रहता है? हाँ भाई, हर जगह रहता है, हर जगह रहता है। अच्छा, ईश्वर जब हर जगह रहता है तो वो करता क्या है, क्या काम है? ईश्वर का काम क्या है? अगर खाली बैठा रहता तो फिर बेकार है मेरे लिए, भाई करता ही कुछ नहीं। तो ईश्वर का काम क्या है वो आज तय करते हैं, फिर बाद में और नई चीजें भी आएंगी। हाँ जी माता जी। हाँ, माता जी ने कहा ईश्वर का काम है संसार को बनाना, पहला काम ठीक हो गया। हाँ जी बोलिए, ईश्वर का काम है संसार को बनाना। ये मैंने और आपने तो नहीं बनाया, ये पेड़ पौधे आकाश समुद्र धरती नदियां मैंने और आपने नहीं बनाई, इसलिए कोई ना कोई बनाने वाला है। जिसने बनाया हमने उसको कहा ये ईश्वर। ठीक हो गया। अगला काम क्या है? उसको कौन चला रहा है? ये सूरज में सेल मैं और आप डाल करके नहीं आते, चल रहा है लगातार। ये बरसातों के लिए मैं पानी इकट्ठा करके ऊपर नहीं पहुंचाता, अपने आप बरसात का पानी आ रहा है, लगातार आ रहा है। नदियां लगातार बहे जा रही हैं, बर्फ पड़ रही है, आंधियां तूफान चल रहे हैं, मैं और आप तो नहीं चला रहे। इसका मतलब कोई ना कोई तो जो भी चला रहा है हमने उसको कहा ये ही ईश्वर है। अब तीसरा काम क्या है? माता जी ने कहा उसका संहार करना, यानी जो सृष्टि बनी थी एक समय हो गया, अब ये बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो चुकी है, अब ये ज्यादा चलने लायक नहीं है, उसका संहार पूर्व जैसा पहुंचा देना, दोबारा उसी जैसा पहुंचा देना। इसका उदाहरण समझ लो अच्छी तरह से। आपके बच्चे घर में क्ले से खेलते हैं, क्ले होती है ना बेटा, क्ले, छोटे छोटे टॉयज बनाने वाली क्ले। क्ले रखी हुई है, आपका बच्चा स्कूल से आया, उसने क्ले उठाई और उसके छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया खेल खिलौने बना बना के सजा के रख दिए। पापा आएंगे मैं दिखाऊंगी, पापा पापा देखो मैंने कितने बढ़िया चीजें बनाई हैं। हाँ हाँ बेटे बहुत अच्छी बनाई हैं। 2 दिन 3 दिन, अब वो पढ़ाई पे उसका ध्यान नहीं लग रहा, आप वो तू यही खेलती रहेगी क्या, बंद कर इसको। तो उसने क्या किया, वापसी उन सारे उनको वापसी किया और ऐसे ऐसे किया, फिर उसी डब्बे में उसी रूप में फिर से पहुंचा दिया जिस रूप में वो पूर्व में था। परमात्मा ने भी उन्हीं छोटे छोटे अणुओं से पहले ये सृष्टि बनाई और एक सर्टेन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के पश्चात फिर से ये सृष्टि उसी रूप में पहुंचा दी। फिर लंबे समय के पश्चात फिर आपका बच्चा 1 साल बाद फिर आएगा, फिर डब्बी खोलेगा, फिर क्ले निकालेगा, फिर बनाएगा। वैसे ही परमपिता परमात्मा इस दिखने वाली सृष्टि का निर्माण करते हैं। इनमें से एक भी चीज मेरी और किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं। अरे क्या बात करते हो भाई साहब, ये माइक तो एक दुकान से खरीद के लाया, उसने बनाया ना। ये माइक हो सकता है उसने बनाया हो। ये माइक किससे बनाया? लोहा। ये लोहा किसने बनाया? हाँ, ये तो मैंने पेड़ पे नहीं उगाया, ये तो जमीन से निकला था।
हाँ, ये मेरी बनाई हुई नहीं। भाई साहब कपड़े मैंने सिलवाए हैं ना भैया, तूने सिलवाए हो सकते हैं, लेकिन ये कपड़ा किस चीज से बना? धागे से बना। वो धागा किससे बना? कपास से बना। वो कपास तूने फैक्ट्री में उगाई थी ना, वहां से निकली थी, इस धरती से निकली थी। मैंने क्या किया था? केवल एक बीज बोया था। पानी परमात्मा ने दिया, सूरज की रोशनी परमात्मा ने दी, हवा परमात्मा ने दी है, वो पौधा बड़ा होता चला गया। मैंने खींच के तो नहीं बड़ा किया। बोलो किसी किसान ने खींच के बड़ा किया क्या? पानी भी दे रहा है किसान, लेकिन पानी कहां से आ रहा है? ईश्वर। जमीन को खोद रहा है केवल इंसान, उसके अंदर जो इतने सारे औषधीय गुण हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो सब परमपिता परमात्मा की कृपा से पहुंच रहे हैं। इसलिए वो कपास भी मेरी बनाई हुई नहीं है। इसलिए वापसी आ जाओ। इस दुनिया का एक भी चीज, कुछ भी कह देना मेरा मकान, मेरी कोठी, ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये किसका दिया हुआ है? परमात्मा का। तो परमात्मा के 3 काम हो गए भाई अभी। पहला है इस सारी सृष्टि का निर्माण करना, फिर इसका नियम पूर्वक संचालन करना। नियम पूर्वक शब्द ध्यान देना, नियम पूर्वक। ऐसा नहीं कभी 22 घंटे का दिन बना दिया, चल आज 24 घंटे का, आज नींद आ रही है चल 26 घंटे का हो जाए, क्या चल थोड़ी देर बाद उगा देंगे सूरज। ऐसा तो नहीं होता भाई, सब सिस्टम से चल रहा है। तो तीसरी क्या चीज हुई? उसका संहार, यानी उसी रूप में पुरातन। और ये चक्र चलता 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 अनवरत रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होता। अब चौथा काम कौन सा है? बड़ा महत्वपूर्ण काम है चौथा काम ईश्वर का। और आज पहले नोट कर लेना, उस ईश्वर का केवल 5 काम हैं, जिनमें से 3 हमने अभी चर्चा कर लिए। चौथा काम कौन सा? बोलिए। हाँ माता जी, क्यों ना बोलो। ईश्वर जो है ना, वो संसार तो बनाता है, हाँ, उसे प्राणी बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन वो हारि को कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर देता है, हाँ, फल देने के लिए स्वतंत्र कर देता हाँ, है। वो सारा हिसाब रखता है कर्मों के हाँ, अनुसार। बस। तो आप घबरा क्यों रहे थे? आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लिखो भाई चौथा काम। चौथा काम है मेरे और आपके कर्मों का फल देना। बोलो मेरे, अब बोलो ना, मेरे और आपके कर्मों का फल देना परमात्मा का काम है। ये कौन सा काम हुआ? चौथा। और 5वां काम क्या है? अब बोलो माता। 5वां काम कौन सा है? कर्मों के अनुसार द्वारा जब वो तो फल में आ गया। वो तो फल देना ना, वो न्याय भी फल में आ गया। फल दे दिया ना, वो न्याय है, न्याय ही फल है। बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और सच कहूं तो उसी से सब कुछ शुरू होता है। बोलो, अब मैंने हिंट दे दिया, जो वो अमिताभ बच्चन देता ना हिंट। नहीं, जन्म तो माता जी कर्म का फल है। गधा बनाना है, कुत्ता बनाना है, भेड़िया बनाना है, कुत्ता जो भी बनाना है वो उसका फल है। जैसे मैंने पिछले जन्म में कर्म किए थे, परमात्मा ने उसको देखा, वैसा ही मुझे अगला जन्म दे दिया। ये कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, ये सब परमात्मा द्वारा पिछले जन्म में किए गए कर्मों के फल के आधार पर बना दिए। ये परमात्मा का चौथा काम हो गया। अब 5वां काम कौन सा है? सोचना पड़ेगा। हाँ सुन लीजिए, आज 5वें के बाद छठा काम नहीं है। परमात्मा के केवल और केवल 5 मतलब 5 ही काम हैं। 5 के अलावा परमात्मा और कोई काम नहीं करते। और 5वां काम है परमात्मा का सब मनुष्यों को जीवन के आनंद के लिए ज्ञान देना। वेद का ज्ञान देना परमपिता परमात्मा का काम है। यह काम दूसरा कोई भी कर ही नहीं सकता। तो 5वां काम कौन सा हुआ माता जी? ज्ञान देना। क्यों ज्ञान देना? अब सुनो ध्यान से। अगर आपको किसी ने बताया ही नहीं कि रेड लाइट पे रुकना होता है और हरी लाइट पे चलना होता है, तो सजा कैसे देगा? तो सरकार को पहले बताना पड़ेगा कि देखो भाई, रेड लाइट पे रुकना होता है, हरी लाइट पे, तो तब आप कह सकते हो हाँ भी बताया तो था, मैं भूल गया। तो क्या भूल गया? तो आजा बेटे, 100 रुपए का चलान कटेगा तेरा। तो लेकिन अगर पहले से मुझे ज्ञान ही ना दिया गया हो तो मैं कहूंगा भाई तूने बताया तो कभी आज तक है नहीं रेड लाइट पे रुकना है, मुझे क्या पता। तो इसलिए परमात्मा फल तब देते हैं जब वो मुझे पहले से ज्ञान दे देते हैं कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये हर मनुष्यों को ज्ञान है। कोई दुनिया का मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो क्या करना है क्या नहीं करना। और जिसको ये ना पता हो उसको दुनिया पागल कह के अलग कर देती है, पागल है, इसको पता
नहीं है। आप जाके किसी को जोर से थप्पड़ मारो, जोर से मारो, और फिर पुलिस आ जाए और पुलिस को मुझे तो पता ही नहीं था थप्पड़ नहीं मारना होता, वो पहले तुम्हें मारेगी। नालायक झूठ बोलता है, तेरे को नहीं पता? क्यों? आपको पता था कि नहीं पता था? तो इसलिए परमपिता परमात्मा कर्मों का फल देते हैं, लेकिन कर्मों का फल देने के लिए जरूरत है पहले से उस व्यक्ति को ज्ञान देने की, इसलिए परमात्मा ने ज्ञान दिया। आज आप आर्य समाज के सत्संग में बैठ करके ये पूरी बात अच्छी तरह समझ के जाना, दुनिया में ज्ञान के देने वाला केवल एक ही सत्ता है, और उस सत्ता का नाम है ईश्वर। ईश्वर के सिवाय ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं। मैं पूछता हूं एक व्यक्ति से, एग्जाम्पल लेना, भाई साहब ये 4 × 4 क्या हुआ? बोले 8। अच्छा ये किसने बताया था आपको? बोलो किसने बताया था? गुरुजी ने बताया था। सच ये बेटे किसने बताया था आपको? अच्छा चलो गुरुजी के पास चलते हैं। गुरुजी ये 4 × 4 8 होता है? बोले हाँ। बोले आपको किसने बताया था? वो क्या उत्तर देंगे? मेरे गुरुजी ने बताया था। फिर उसके अंत में पहला कौन था जिसने ये त्याग किया कि 4 × 4 8 होगा? बोलो कौन था? हाँ, वो गणित का ज्ञान देने वाले परमात्मा ही हैं, जिन्होंने वेद के माध्यम से दुनिया का सारा ज्ञान उठा करके हमारे समक्ष रख दिया, और ऋषियों के माध्यम से वो ज्ञान दर पीढ़ी हमारे पास आता रहा। लेकिन वो पूर्ण पुरुष केवल और केवल परमात्मा है, जो सारा का सारा ज्ञान देते हैं। इसको कभी जीवन में भूलना मत। ये भाषा किसने बनाई? किसने बनाई भाषा? एक व्यक्ति बोला भाई साहब ये बात समझ नहीं आ रही, ये पहले आदमियों को ज्ञान कैसे मिला? मैंने कहा आदमी को ये अकेला ज्ञान नहीं देता परमात्मा, दुनिया के हर जीव जंतु को उतने के उतना जितना उसकी जरूरत है उतना ज्ञान देता है परमात्मा। कैसे? अब सुनना, आप सब कहीं ना कहीं जहां भी आप काम करते हो, मकड़ी के जाले देखें हैं जी? मकड़ी के जाले को बुनने का ज्ञान क्या वो किसी यूनिवर्सिटी से लेके आई है? सोच के देखना, कितना सटीक बुनती है जाला, कितना सटीक, सारे के सारे बराबर होते हैं, सारे के सारे बराबर होते हैं, सारे। फिर उसको बुनती जाती है। वो परमात्मा ने ज्ञान उसको उतना दिया जितनी उसको जरूरत है। वो चिड़िया किसी स्कूल में नहीं गई, किसी आर्किटेक्चर स्कूल में उसने नहीं पढ़ाई करी, फिर भी एक तिनका उठा के लाती है, एक लाती रहती है, और अपने बच्चे के अंडे देने से पहले उसके लिए वो पूरा का पूरा घोंसला तैयार करके पेड़ पे टांग देती है। बोलो ये ज्ञान किसने दिया उसको? जब ईश्वर, लोग प्रश्न करते हैं ना, ये वेद का ज्ञान परमात्मा ने मनुष्यों को कैसे दिया? भाई जैसे मकड़ी को जाला बनाने का ज्ञान दिया, जैसे मधुमक्खी को इतना सुंदर छत्ता बनाने का ज्ञान दिया, कहां से मधु लाना है, कहां पर रखना है, ये ज्ञान मैंने और आपने तो उसको नहीं पढ़ाया। बोलो हाँ या ना? पढ़ाया क्या? मधुमक्खियों की क्लास लगाई है क्या कभी यहां पर आपने? किसी ने लगाई हो? फिर किसने दिया? माता जी। वैसे ही उस परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों को भी ज्ञान दिया, वेद के आधार पर, वेद का ज्ञान। जब नई सृष्टि बनती है तभी परमात्मा पहले पैदा होने वाले मनुष्यों को वेद ज्ञान के साथ ही उत्पन्न करते हैं। उसके पश्चात वे मनुष्य ही आगे से आगे उस ज्ञान का वर्धन करते चले जाते हैं। यही परमात्मा की सृष्टि की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। इसलिए आज के बाद कोई कहे भाई साहब ये ज्योतिष का ज्ञान किसने दिया? बोले ज्योतिष का ज्ञान भी परमात्मा ने दिया। ज्योतिष क्या होता है? चलो आज इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लंबी हो जाएगी, अब वापसी आएंगे, कभी फिर जब मौका मिलेगा तब बताएंगे ज्योतिष क्या होता है, क्योंकि आज ज्योतिष के नाम पे एक बहुत बड़ा रंगा खड़ा हो चुका है। आज हम केवल चर्चा कर रहे हैं परमात्मा की, वो है कैसा। अब यहां से थोड़ी सी बात आगे चलेगी। वो परमात्मा अगर है तो दिखता क्यों नहीं है? बोलिए, हमने सबने अभी कहा है, तो वो दिखता क्यों नहीं है? हाँ गुड़िया बोल, दिखता क्यों नहीं? अंदर है, हमारे अंदर है क्या माता जी? और बाहर? बाहर भी है। हाँ बेटे, हाँ भी पूछ ले बेटे, चिंता ही मत कर। जो विज्ञान है वो ये कहती है कि किसी चीज की उत्पत्ति कहीं से न कहीं से होती है। जैसे हम मानते हैं कि हवा, पानी, नदियां ये सब ईश्वर ने बनाए, कि प्रकृति सारी ईश्वर ने बनाई, हमें ईश्वर ने बनाया। तो गुरु जी यही चीज हम भगवान पे क्यों नहीं बोलते? ईश्वर कहाँ से, ईश्वर की कैसे उत्पत्ति हुई?
देखो प्रश्न गहरा भी है, अच्छा भी है। सरलता से उत्तर अभी दूंगा और गहराई से उत्तर कभी आराम से समय लगा के देना पड़ेगा, लेकिन सरलता से उत्तर समझ लो आप। और कोई प्रश्न भी है साथ साथ, बोलो। गुरुजी, बहुत से लोग भगवान को मानते हैं। मेरी खुद की फैमिली, गुरुजी, मैं उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरी पूरी फैमिली बहुत धार्मिक है, मेरे भैया, मेरे बहन। लेकिन गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये आता है कि अगर आप दुनिया का नक्शा देखो तो जो देश नास्तिक प्रवृत्ति वाले हैं वो ज़्यादा तरक्की करते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा कम पाप उन देशों में, सब चीज़ों से वो देश इन देशों से जो धर्मों वाले हैं इनसे बहुत अच्छे हैं। जैसे हम भारत की बात करें, समझ गया प्रश्न बेटे, मैं अगला बताओ, ये मैं इसका उत्तर दूंगा आराम से। तीसरा प्रश्न ये है कि जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ देश, जैसे एक देश है नाइजीरिया, आपने कभी ना कभी उसका जरूर नाम सुना होगा। कुछ वहाँ पे इस लिमिट का पाप चलता है कि छोटे छोटे, वहाँ पे एक आतंकवादी है बोको हराम, वो एक दो साल की लड़कियों को रेप करता है, पैदा होते ही उन्हें मार देता है। तो ये तो समझ में आता है कि थोड़े दुख तो भगवान इसलिए देता है ताकि वो हमारी परीक्षा ले सके, हमें मजबूत बना सके। लेकिन इतना दुख क्योंकि वो देश पिछली 2000 साल से ना तो थोड़ा सा समझ गया, ठीक है। इनके 3 प्रश्न हैं। इनका पहला प्रश्न है कि जो लोग भगवान को मानते नहीं वो ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न होना चाहिए, ठीक है, बड़ा वैलिड प्रश्न है। दूसरा इनका प्रश्न ये है कि भगवान, क्या बोला था आपने दूसरे बात में? हाँ, कि थोड़े बहुत तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक व्यक्ति गलत किए जा रहा, उसको रोकते क्यों नहीं? भगवान उसको रोक ले भाई, मत कर भाई, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है आपका। तीसरा, भगवान की कहाँ से हुई? अब सुनिए, ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे, शॉर्ट में समझाने की कोशिश मैं करूँगा, एक एक बात समझ लेना। आ जाओ। परमात्मा की उत्पत्ति नहीं होती, 3 चीज़ें दुनिया में हमेशा से हैं और हमेशा रहती हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। इस बात को हम सबको आज आराम से समझना पड़ेगा। 3 चीज़ें वो कौन सी हैं जो हमेशा रहती हैं? बोलिए 3 चीज़ें। ईश्वर, पहली बोलिए सारे, ईश्वर। दूसरा है जीवात्मा। जीवात्मा यानी मेरे अंदर, या मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो शब्द है ना, मैं जीवात्मा बोल रहा हूं, ठीक है। और तीसरा क्या है? प्रकृति। ये 3 चीजें कभी भी समाप्त नहीं होती, यही 3 चीजें मिलकर के ही सारे संसार का संचालन करती हैं। अब इसका उदाहरण हमारे ऋषियों ने कितना सुंदर दिया है, वो उदाहरण समझना आज आराम से। पहला क्या था? ईश्वर, बोलिए। दूसरा क्या था? जीवात्मा। और तीसरा क्या था? अब मैं जो बैठा हूं, मैं ये कहता हूं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा बदन थक रहा है, तो मैं क्या हूं? मैं कौन हूं भाई? मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा हूं। जब जीवात्मा इस शरीर को धारण करता है, उसको शब्द बोलते हैं जन्म हो गया। और जब जीवात्मा इस शरीर से निकल करके अलग हट जाता है, तब ये क्या रह जाता है? शरीर। बोला विनय जी चले गए, बोले कहाँ चले गए? लेटे तो हैं। बोले ना चले गए। बोले नहीं ये लेटे हैं ना, बोले हाथ पैर हिला के देख ले, है ही नहीं। बोले हैं तो सही, इतना लंबा शरीर था उनका, तो ऐसा ही है पूरा का पूरा ना। बोले वो तो चले गए, अब उनका शरीर रह गया, इसको ले चलो शमशान घाट। यानी जीवात्मा ही थी जो इसको चला रही थी, वो चली गई। अब वो कहां चली गई? दूसरे शरीर में, किसी और शरीर में जाकर निवास करेगी। अभी हम बहुत गहराई पे नहीं चल रहे हैं, मोटे तौर पे चल रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज है प्रकृति। प्रकृति क्या है? जिनसे ये दिखने वाला संसार बना, जिनसे, दोबारा बोलता हूं, जिनसे ये दिखने वाला संसार बना, यानी वो क्ले, वो छोटे छोटे अणु परमाणुओं से ये संसार बना, और विस्फोट होकर के ये फिर से वैसा ही अणु परमाणु के रूप में बिखर जाएगा। फिर से एक समय के पश्चात, जिसकी काल गणना ऋषि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है, उस काल के बाद में फिर से ये सृष्टि का निर्माण होगा, फिर से संचालन, फिर से बिखरना, ये लगातार क्रम चलता रहेगा। हमारे को समझाने के लिए इन तीनों का आपसी संबंध क्या है, उसके लिए बहुत अच्छे से समझाया। एक वृक्ष पर फल लगे हैं, बोलिए, एक वृक्ष पर एक पक्षी उस फल को खा रहा है, एक पक्षी उस फल को, और एक पक्षी बैठा हुआ केवल उस पहले वाले पक्षी को फल खाते हुए देख रहा है। तो जो फल है ये है प्रकृति, और जो पक्षी खा रहा है ये कौन हुआ? कौन हुआ? जीवात्मा, मैं। और परमपिता परमात्मा मुझे केवल देख रहे हैं ये कैसा फल खा रहा है और क्या कर रहा है, यानी मेरे कर्मों को देखने वाला काम है परमपिता परमात्मा का।
अब इसको और आसानी से समझते हैं आपके प्रश्न को लेकर के। आप में से सबने परीक्षा दी है, दी है। आप एग्जामिनेशन कॉमर्स रूम में जाकर के बैठे, आपकी मैडम बाहर खड़ी थी, आपको याद आया यार एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था, पता नहीं आज एग्जाम में ना आ जाए, मैडम से पूछ लेता हूं। अभी तक पेपर आपको मिला नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट का समय बाकी है, आप फटाफट मैडम के पास गए, मैडम जरा इसका उत्तर बताना। मैडम बताएंगी कि नहीं? हाँ जी, बता देंगी। अब परीक्षा शुरू हो गई, अब आपके सामने प्रश्न पत्र आ गया। अब अगर अब पूछना चाहोगे मैडम से जाकर के, क्यों, फर्क क्या है? बोलो फर्क क्या है? मैडम उस बच्चे से प्यार भी करती हैं। मैडम ने देख लिया इसने 4 जमा 4 में 9 लिख दिया है, क्या लिखना था? उसके साथ में खड़ी हैं, पर जानबूझ करके उसको बता, वो प्यार करती हैं, दुश्मन नहीं है, वो चाहती हैं ये ठीक लिखे, लेकिन अब तो परीक्षा चल रही है। मेरा न्याय ये नहीं कहता कि मैं इसको बता के ठीक कर दूं। अच्छा अगर बता दे तो नुकसान क्या है भाई? मैडम है, बच्चे का प्रश्न ठीक हो जाएगा। क्यों जी, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? क्यों नहीं बताना चाहिए? बच्चे को इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि मैडम जानती है अगर मैं एक को बताऊंगी तो बाकियों के साथ अन्याय होगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर है बेटा। मैडम देख रही है बच्चा गलत कर रहा है, फिर भी वो उस समय उसको सुधारने का क्रम नहीं करती, क्योंकि ये अन्याय है, क्योंकि परमपिता परमात्मा न्यायकारी है। उसका काम केवल और केवल देखना, पहले ज्ञान देना, फिर कर्मों को देखना और फिर उसके अनुसार फल दे देना, बस इतना ही परमात्मा का काम है। परमात्मा कभी किसी बाजू पकड़ कर रोकेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने उसको पूर्ण ज्ञान दे रखा, तूने क्या करना है और क्या नहीं करना। पहला फल उसको मनुष्य के संविधान में मिल जाता है, इसको पकड़ के लाओ भाई, इसने 4 लोगों की हत्या करी है, इसको जेल में बंद करो, फांसी पे टांगो, ये मनुष्य के कानून में उसको सजा मिल गई। और दूसरी सजा उसको परमपिता परमात्मा के कानून में मिलेगी, जब उसको कुत्ता बिल्ली बना करके, सांप नेवला बना करके छोड़ दिया जाएगा संसार में कि देख तू कितना सुंदर मनुष्य के रूप में आनंद ले रहा था, बढ़िया घरों में रहता था, अब रह नदी के अंदर मछली बन करके, सांप बन करके। ये परमपिता परमात्मा का दंड विधान ही संसार को चला रहा है। अगर परमपिता परमात्मा की ये न्याय व्यवस्था ही ना होती, सबको हाथ पकड़ करके वो रोकने ही लग जाते, तो ये संसार चलता ही नहीं। संसार में मनुष्यों को कर्म करने में परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ा है। हर एक प्रश्न का उत्तर थोड़ी ही देर में प्राप्त हो जाए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मन में प्रश्न बने रहेंगे तो उसका उत्तर भी निश्चित रूप से बेटा मिलेगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चल रहे हैं भाई। मेरा अगला प्रश्न ये है, परमात्मा कर्मों का फल देते हैं, एक वाक्य। दूसरा, कर्मों का फल ही देते हैं, दूसरा वाक्य। या कर्मों का फल भी देते हैं, बोलो कौन सा ठीक है? कर्मों का फल भी देते हैं, तो और क्या देते हैं फिर? नहीं, फल तो हाँ लाभ हानि दोनों में हो गया ना, अच्छा भी बुरा भी। अभी मेरा दोबारा से है कि परमात्मा कर्मों का ही फल देते हैं या कर्मों का भी फल देते हैं? दोबारा सोचो माता जी, कर्मों का ही या कर्मों का भी? सारे कर्मों का फल देंगे। ही का मतलब एक आधा का नहीं। नहीं, ही का मतलब कर्मों का, जो मैं करूंगा केवल उसी का फल मिलेगा। हाँ जी, सोचो, कंफ्यूजन से खत्म करना है ना आज, इसलिए आपको सामने प्रश्न दे रहा हूं। परमात्मा कर्मों का ही फल देते हैं या कर्मों का भी फल देते हैं? कर्मों का ही, यानी कि जो मैं कर्म करूंगा मुझे उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके लिए परमात्मा को कुछ करना पड़ेगा। मैंने अभी उदाहरण में दिया था, पक्षी फल खा रहा है और परमात्मा देख रहे हैं। आज केवल इस चीज की भूल के कारण से ही सारी दुनिया दुखों के सागर में डूबी हुई है। बस आज इस पंक्ति को सुन लेना, हम में से कोई भी ये मानने को अंदर से तैयार नहीं कि मेरे किए गए कर्म को परमपिता परमात्मा देख रहे हैं। बस मैं ये मानने को तैयार नहीं, बाकी सारी चीजें ठीक हैं, मैं कतई मानने को तैयार नहीं। मैं बेईमानी करता हूं, मैं मानता हूं कोई देख नहीं रहा, मैं झूठ बोलता हूं, मानता हूं किसी को नहीं पता,
मैं गलत काम करता हूं, मैं मानता हूं किसी ने किसी को नहीं पता चला, बस यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल है और यही भूल मुझे बार बार पाप करने पर मजबूर करती रहती है। मैं उदाहरण देता हूं कभी कभी लोगों को। एक लाला जी बड़े श्रद्धावान थे, चले गए मंदिर, हाथ जोड़ के खड़े हुए। अच्छा, जब परमात्मा के सामने मंदिर में लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं तो शोर मचा के करते हैं कि मन में करते हैं? क्यों जी, मन में करते हैं ना। सामने मूर्ति है, यहां पे हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े हैं, मन में क्या विचार कर रहे हैं? मैं परमात्मा, मैं तेरे द्वार पे 10 साल से आ रहा हूं, अब मेरी लड़की की शादी किसी अच्छे घर में करवा दो, मैं बहुत तेरा ऋणी, ये मन में बोल रहे हैं। उनके मन में पक्का भाव है कि परमात्मा मेरी आवाज को सुन रहे हैं। बोला तो नहीं, वो मन में सोच रहा है, लेकिन उसके मन में भाव है कि परमात्मा मेरी बात को सुन रहे हैं। प्रार्थना करी, पूजा करी, जूते पहने, हाथ धोए, दुकान पर आ गया, आराम से बैठ गया। लाला जी की दुकान पे व्यक्ति आया, लाला जी 10 किलो आटा देना। अब लाला जी ने उठाया, देना ही 9 किलो था, आदत ही थी, 9 किलो तोला और पकड़ा दे, ले भाई 10 किलो आटा। अब लाला जी यहाँ भूल गए कि जो परमात्मा तेरी अंदर की आवाज को सुन सकता है, क्या वो परमात्मा तेरी इस चोरी को देखने के लायक? उसके कान तो हैं जो तेरी बात को सुन रहे हैं, क्या उसकी आंखें नहीं है कि तू क्या कर रहा है देख ले? वहां वो चूक कर गया, और ये चूक दुनिया में हर मनुष्य कर रहा है। दुनिया का मनुष्य के बनाए हुए कैमरों से डरता है। वो यहां मत करना भाई, यहां से कैमरे लगे, यहां पर देख लेंगे। लेकिन उन परम पिता परमात्मा के कैमरे तो हर पल हर जगह पर लगातार निरंतर लगे हुए हैं। मनुष्यों के कैमरे की लाइट कट सकती है, उसकी जो मशीन है भर सकती है, उसकी तारें टूट सकती हैं, पर परम पिता परमात्मा के जो कैमरे हैं उनकी तारें तो कभी भी टूटती। जिस समय मनुष्य ये मान लेगा कि परम पिता परमात्मा मुझे लगातार देख रहे हैं, उस क्षण ही मेरे हाथों से पाप होने से बचेंगे, बाकी पाप होने से बचते नहीं। मैं पाप करता जाता हूं, जब सजा मिलती है मैं कहता हूं मैंने तो कोई पाप, ये सजा किस बात की? ईमानदारी से उत्तर देना आज आराम से। एक व्यक्ति गया बाजार से, जैसे सवेरे सवेरे जाते हैं, मंदिर का नियम का दर्शन भी था, मंदिर में गए, ओहो ब्रेड अंडे दूध भी उठा रखा था, ओहो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अंडे तो मंदिर में नहीं ले जाने चाहिए, तो बाहर टांग दिए स्कूटर के ऊपर। फिर हाथ धोए, अंदर गए, दर्शन करे, प्रार्थना करी और वापसी आकर के घर आ गए। मेरा आपसे प्रश्न है, वो अंडे बाहर क्यों टांग करके गया था? बोलो। अंडे बाहर टांग करके क्यों गया था? क्योंकि उसको लगता था कि भगवान के मंदिर में अंडे को नहीं ले जाना, लेकिन वो ये भूल गया कि भगवान को कैसे पता लगेगा कि मैं अंडे लाया हूं? भगवान तो पागल है, से तो पता ही नहीं मैं अंडे लेके आया हूं। वो भगवान को मूर्ख बनाने के लिए अंदर गया बाहर छुपा करके, कि भगवान को पता ना लग जाए मैं अंडे लेके आया हूं। यदि ऐसे भगवान को मानोगे, वो भगवान तुम्हारी रक्षा कहां से करेगा? तुम्हें पहले मानना ही पड़ेगा, मैं जो कर रहा हूं वो परमात्मा, इसको मत भूलना। बोलो माता। पंडित जी रोक देते उसे, अगर वो मान लो वो बाहर टांग के गया अंडा, पंडित जी पहले ही उसे रोक देते कि माता जी अब पंडित जी की बात भी मत सुनो, वो हर चीज खाते भी हैं पीते भी हैं, कौन ने रोकना था? उसको पता नहीं लगना था उसके अंदर अंडे, वो तो उसका अपना चोर बोल रहा था। ठीक है ना। देखो आज जब बच्चे जब परमात्मा को नहीं मानते ना, उसके पीछे का कारण सुनना थोड़ा सा आराम से। लोग कहते हैं आर्य समाज भगवान को नहीं मानता, आर्य समाज वाले ईश्वर को नहीं मानते। ये बड़ा भारी दुख का विषय है। आर्य समाज वाले ही मानते हैं, आर्य समाज वाले ही स्वीकार करते हैं कि ईश्वर है। मैं कई बार एक बात कहता हूँ, हमारे महाशय जी की घटना सुनाता हूँ आज आपको। एक महाशय धर्मपाल जी का नाम सुना है ना, MDH वाले जो होते थे, अब चले गए दुनिया से। तो उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो पद्म भूषण पुरस्कार लेने के लिए हम लोग गए, तो वहाँ पर और लोग भी आए हुए थे, सारे लोग जिनको उस साल में मिले थे। तो सारे लोग ना अपने अपने अनुभव सुनाते हैं खड़े होके, 2-2 मिनट का समय सबको देते हैं, सरकार सुनते हैं लोग। तो एक ने कहा जी मेरे जो हैं 16 पीढ़ियों से लोग केदारनाथ बाबा की मंदिर में जगाने का काम करते थे, उनको जगाने का काम करते थे, घंटियां बजाने का काम था। मैं 16 पीढ़ी है मेरी, 16वीं पीढ़ी है मेरी।
तो महाशय जी मेरे साथ बैठे थे, मेरे को हंसी में कहने लगे, ऐना होंदा थे बाबा केदारनाथ ने तो जगना ही नहीं सी। मतलब मैं जगा रहा हूं भगवान को, मैं हूं भगवान को जगाने वाला। भगवान तो सोए रहते अगर मैं घंटी ना बजाता तो भाई भगवान को, ऐसे भगवान को मत मानो जो मेरे कहने से उठे, मेरे सुलाने से सो जाए। तो ऐसे ही परिवार गया मंदिर में, सवेरे सवेरे शिमला जाना था 5 बजे, सोचा चाहिए मंदिर का नियम पूरा करते जाएं। तो मंदिर में गए जल्दी से, हाँ जी पंडित जी जरा दर्शन करा दोगे। तो पंडित जी बाहर आए, जजमान अभी ना भगवान सोए हुए। अब ये छोटी सी बेटी रिद्धि बैठी है, ये भी साथ में थी। अब इसके दिमाग पे एक संस्कार पड़ गया कि भगवान जी सवेरे 5 बजे। आस्ता आस्ता इसको ये समझ में आ गई कि भगवान दिन में जागते हैं और रात को। इसके दिमाग पे ये संस्कार बैठ गया, यानी अब इसको बड़ी हो गई, अब इसको समझ में आ गया कि दिन में करूंगा तो भगवान देख लेंगे, रात में करूंगा तो कोई देखने वाला नहीं। ये संस्कार इसके दिमाग में किसने बैठाया? हमने बैठाया। ऐसी रात को जब गए, अरे यजमान आए तो हो, थोड़ा सा लेट हो गए हो, भगवान जी अब तो सो गए हैं। इसलिए बंधुओं, ऐसे ईश्वर को मानना जो ना कभी सोता, ना कभी जागता, ना कभी जन्म होता, ना कभी मृत्यु होती, वो हर संसार के कण कण में हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा ही रहेगा। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो देखने का सामर्थ्य उस परमपिता परमात्मा में है। और अब अंतिम बात आज की चर्चा की, वो सुन जाना। अंतिम बात यह है कि जो मैं करता हूं, क्या यही परमात्मा देखते हैं? मैं आया आपकी समाज में पहली बार, बड़ा अच्छा माइक लगा, मुझे आवाज़ भी बड़ी अच्छी आ रही है। मेरे मन में भाव आ गया, ये माइक मैं ले जाऊं, और मैंने इसको उतारा और चुपचाप जेब में धर लिया। आप मुझे छोड़ोगे क्या? अरे क्या बात, विनय जी बुलाया था आपको प्रवचन के लिए, आप तो हमारा माइक ही चुराने लगे हैं। तो मैं इस डर के कारण से कि भाई देखो सारे लोग हैं, मेरे मन में इच्छा तो पैदा हो रही है माइक चुराने की, पर मैं पूरी नहीं कर रहा। क्या डर है मेरे को? आप सबकी सामाजिकता का डर है, कहीं मेरी बेइज्जती ना कर दें। इसलिए मेरे मन में चोरी का भाव आने के बाद भी मैं इसको चुराता नहीं हूं। लेकिन मेरे मन में एक बार चोरी का भाव आ गया, ये बात परमात्मा के रजिस्टर में दर्ज हो चुकी है। अब आप चोरी करो ना करो, मुझे तो सजा मिलेगी ही। जब आप इस रूप में परमपिता परमात्मा को मान लोगे और जान लोगे, तब आपके हाथों से गलत कर्म होने वाला नहीं। हर आदमी रात दिन 100 बार सोचता है, ना जाने किसके बारे में क्या क्या सोचता है। उसका शीशा फोड़ दूं, इसकी ऐसी तैसी हो जाए, डर जाता है, पुलिस पकड़ लेगी, कानून पकड़ लेगा, लोग पकड़ लेंगे, बच के मसा के बैठ जाता है। लेकिन मन में अंदर तो भाव चल रहा है, और जो मन के अंदर भाव पैदा हो गया, वो कहां बैठा हुआ परमात्मा देख रहे हैं? यहां अंदर बैठा हुआ परमात्मा देख रहा है, इसके अंदर पाप पैदा हो चुका है। इसलिए बंधुओं, आज की चर्चा में बड़ा स्पष्ट वापसी चलते हैं। तो आज हमने जो विचार किया वो एक विचार किया, बोलो परमपिता परमात्मा हैं, बोलो परमपिता परमात्मा रात दिन मुझे देखते हैं, रात दिन मैं क्या सोचता हूं, मेरे मन में क्या विचार आते हैं, उनको जानने की क्षमता भी उस परमपिता परमात्मा में है। मेरी धर्म पत्नी जाने ना जाने, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरी माता, मेरे मन में क्या चल रहा जाने या ना जाने, लेकिन वो परमपिता परमात्मा तो जानते हैं ही कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। जिस दिन ऐसे परमात्मा को मानोगे, उस दिन आपके हाथों से गलत काम नहीं होंगे, और गलत काम नहीं होंगे तो उनकी सजा भी नहीं मिलेगी। और जब सजा नहीं मिलेगी, उसी का नाम तो सुख है कि मैंने जीवन में कोई गलत काम किया ही नहीं। एक रानीबाग, अभी मैं रानीबाग बाजार में था, आर्य समाज मंदिर में, तो एक बार एक आदमी भागा जा रहा, तेजी से चल रहा था, पीछे पीछे 2 पुलिस वाले चल रहे थे। अच्छा ईमानदारी से बताना, वो आदमी और तेज हो गया, पुलिस वालों को शक होगा कि नहीं होगा? पुलिस वालों को नहीं पता था चोर है, लेकिन जब उसने देखा पीछे पुलिस वाले आ रहे हैं, उसके मन में ये चोर पैदा हो गया। ओहो, आज मुझे लगता है इन्होंने जब पुलिस वालों को भी शक हो जाता है थोड़ी सी चाल परिवर्तन में, तो क्या परमात्मा को आपके अंदर बैठे हुए चोर की जानकारी नहीं होगी?
इसलिए बंधुओं, भगवान को लोगों ने अपने हित के लिए मान रखा है। बस जहां मेरा हित होता हो वहां तो भगवान है, और जहां नहीं होता हो अब मुझे देखने वाला कोई नहीं, बस वहीं व्यक्ति फंस जाता है और वहीं व्यक्ति का नाश और विनाश शुरू हो जाता है। इसलिए आज की चर्चा को यहाँ विराम देंगे। ऐसे परमात्मा को मानना जो हर जगह रहते हैं, ऐसे परमात्मा को मानना जो मेरे दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर चलने वाले हर विचार को जानते हैं, और ये पक्का विश्वास रखना परमात्मा मेरे अंदर चल रहे विचारों के आधार पर मुझे सजा देंगे ही, मैं उस सजा से बच नहीं सकता इस जन्म में भी, और अगले जन्मों तक भी मैं उसकी सजा से बच नहीं सकता। तरीका केवल एक है, आज से गलत कर्म छोड़ दें। जितना जल्दी छोड़ेंगे परमात्मा उतना ही हमारे ऊपर कृपावान होकर के हमसे और अच्छे से अच्छे काम कराने की तरफ हमें लेकर के चल पड़ेगा। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे। और मन में किसी के प्रश्न होंगे तो 10 मिनट में शांति पाठ के बाद बैठ जाऊंगा। जिनकी इच्छा हो रुक जाएं, क्योंकि समय ऑलरेडी लेट हो चुका। मैं नहीं चाहता कि हम बहुत ज़्यादा लंबा समय तक लें। जिन लोगों ने, जो लोग यहाँ पर बैठे उन सबको समय का पता था 11 बजे, मैं थोड़ा सा लेट आया था, इस कारण से मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने आदरणीय विनीत जी को पहले से बता दिया था, थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊंगा। तो 11:15 बजे हैं। एक कोई मन में छोटा सा प्रश्न हो तो एक ले सकते, किसी बच्चे का, नौजवान का हो तो, बड़ों का बाद में करेंगे। कोई है बेटा? किसी का नहीं? तो चलो आज की चर्चा को मुझे लगता है हम सब आगे और विचार करेंगे। परमात्मा हमें आर्य समाज के कार्यों को बढ़ाने की शक्ति दे, परमात्मा हमें आर्य समाज के कार्यों को उठाने की शक्ति दे, हम अच्छे राह पर चल सकें और अपने बच्चों को अच्छी राह पर चला सकें। यही हमारा साप्ताहिक सत्संग में आने का हमें फल मिलना चाहिए। इसलिए परमात्मा वही मानना जो मुझे हमेशा हाँ, ये कभी मत चूकना। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शब्द, धन्यवाद।